यह मेरा हाथ है, यह मेरा पैर है। ये मूर्ति का हाथ है और ये मूर्ति का पैर है। इन दोनों कथनों में क्या अंतर है? जैसे कोई मूर्ति है ना, पत्थर की मूर्ति, और कोई मूर्ति है, उसके भी हाथ पैर होते कि नहीं, और अपने भी हाथ पैर होते। तो मूर्ति के ये हाथ पैर हैं और ये मेरे हाथ पैर हैं। इन दोनों वाक्यों में, कथनों में क्या अंतर होता है? ठीक है। तो इसमें मुख्य हेतु जो है भेद, दोनों कथन एक के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर मेरा हाथ में जैसे हाथ वाला ही कह रहा है, ये मेरा हाथ है, हाथ से बाहर नहीं है वो कहने वाला। लेकिन मूर्ति में ऐसा नहीं है जो कहेगी ये मेरा हाथ है। मूर्ति के हाथ को भी दूसरा कह रहा है ये मूर्ति का हाथ है। मूर्ति के अंदर से ऐसी नहीं होती वहाँ प्रतिक्रिया। यहाँ जबकि हाथ में से ही, जहाँ भी हाथ है वहीं से प्रतिक्रिया हो रही है। ये दोनों कथनों में अंतर है। एक जो है कथन अपने आश्रित है, दूसरे का कथन है वो पराश्रित है, स्वयं से वहाँ नहीं हो रहा ऐसा कथन। इसलिए दोनों कथन एक समान नहीं है, दोनों अंतर हैं कथनों में, भेद है दोनों में। अब ये जो भेदक कथन है ये बताएगा कि दोनों में स्थिति भेद है। यहाँ तो वस्तुतः दो हैं, एक कहने वाला है और एक जिसको कह रहा है। यहाँ वास्तविक में दो हैं अलग अलग, और एक दूसरे के अधीन है। यहाँ पर जो कहने वाला है, हाथ उसके अधीन काम करता है, उसके नियंत्रण में होता है। वहाँ नियंत्रित नहीं है हाथ। इसलिए मूर्ति कह लो या हाथ कह लो, वहाँ एक ही चीज़ है दोनों। वहाँ साधन और उपयोगकर्ता ऐसा भेद नहीं है वहाँ पर। वस्तुतः हाथ है ही नहीं वो हाथ, क्योंकि हाथ के कर्म वहाँ होते ही नहीं है। वो हाथवत हाथ है। जैसे मूर्ति शरीर है ही नहीं, वो शरीरवत शरीर है। वो शरीर जैसी लगती है, केवल है ही नहीं शरीर वो, क्योंकि शरीर के काम ही वहाँ नहीं होते। हाथी का पाँव वहाँ कथन मात्र है। वो जो मूर्ति की हाथी है ना, जो वो वस्तुतः पाँव है ही नहीं हो, क्योंकि पाँव के जो कर्म होते हैं वो दोस्त होता ही नहीं है। वो तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पाँव की कर्म होता है। एक नियंत्रित कर्ता के द्वारा पैर वहाँ काम करता है, बोला भले ही नहीं जाता है वहाँ। हाथी तो नहीं बोलेगा ये मेरा पैर है, वहाँ बोलना तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जैसे बोलना हो रहा है, लेकिन वक्ता के द्वारा वहाँ नियंत्रण होता है, अधीनता है। जैसे स्वस्वामी होता है ना, स्वत्व पर स्वामी का अधिकार होता है, इस कारण से वो उसका होता है। तो ऐसा अधिकार वहाँ भी है, हाथी में भी है, उसके पैर में। उसका पैर जो हाथी के अंदर है, हाथी जिसको कह रहे हैं चेतन है, वहाँ उसके अधीन है वो, उसका स्वत्व है वहाँ। स्वस्वामी संबंध वहाँ वास्तविक है, मूर्ति में नहीं है ऐसा। मूर्ति के पैर किसी से नियंत्रित नहीं है, वो पूरी मूर्ति ही पैर सहित ही मूर्ति है।
उसमें ऐसा अंतर कुछ है ही नहीं। पैर पूरे अंग से नियंत्रित हो रहा हो, पैर से अंग नियंत्रित है, अंग से पैर है। जैसे एक मकान का खंभा है, खंभे पर मकान खड़ा है, तो ये कथन कौन है? खंभा ही मकान है। मकान अलग से थोड़े जो खंभे पर खड़ा है, खंभा ही तो मकान है यहाँ पर, अलग से नहीं है। वो जैसे रख रखा हो छत पर, जैसे अपना सामान रखा है, वो तो कहेंगे छत पर है, लेकिन छत थोड़े मकान पर है। ये जो छत दिख रही है ये भवन पर थोड़े है, ये छत ही भवन है। लेकिन कथन तो होता है कि भवन की छत है, घर का दरवाज़ा है। वो घर का दरवाज़ा थोड़े होता है, वो दरवाज़ा ही तो घर होता है, उसको मिला कर के घर बनता है। बिना दरवाजे का घर होता है क्या? होता ही नहीं है। वो उसका स्वरूप है अलग से। लेकिन कथन होता है, ये घर की अलमारी है, घर का दरवाज़ा है, ये घर की दीवार है, घर की खिड़की है, घर की छत है, घर की दीवार है। वो उनसे अलग घर होता ही नहीं है। इन कथन होता है, यानी एक में भी कहीं कहीं पर ऐसे द्वित्व का कथन होता है, वो गौण है। वस्तुतः जो द्वित्व का कथन होता है वो वास्तविक कथन जहाँ सो स्वामित्व होता है, एक अनुशासन करने वाला, एक अनुशासित होने वाला, एक नियंता होता है, एक नियंत्रित होता है। ये दो क्रियाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर ये कथन वास्तविक है, वो अर्थानुसार है। जिसका जो है वो एक स्वामी है, एक सोआ है। घर में ऐसा नहीं है, यानी नियंत्रण भाव, नियंत्रण और नियंत्रित भाव नहीं है। इसीलिए इसके कर्म भी अलग से नहीं है। अंगों के कर्म अलग नहीं होते, अंगी के द्वारा अंग के कर्म नियंत्रित होते हों ऐसा नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर के ही है, वो अंगी बना हुआ है। वो यहाँ अलग है अंगी, यहाँ अंगी जो है अंग के ऊपर विशेष नियंत्रण करता है। उसको जब चाहता है कि उस कर्म करे तब करता है, नहीं चाहता है तो नहीं करता है। अंग के कर्म अंगी की इच्छा पर है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहेगा पूरा घर की मेरी खिड़की खुल जाए तो खिड़की खुलेगी, चाहेगा कि बंद हो जाए तो बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं कुछ है। ये तो घर वाला करता है ऐसा भले, तो उसकी खिड़की एक तरह से है, वो घर वाले की है, घर का नहीं है। तो ऐसा ही कथन यहाँ पर भी है। मूर्ति के हाथ पैर जो होते हैं वो वस्तुतः अलग नहीं होते हैं, वो एक ही चीज़ है। मूर्ति कह लो या हाथ पैर कह लो, कोई अलग नहीं है, वहाँ अपने में अलग हैं। तो मोटा भेद जो है यहाँ इसमें नियंत्रण और नियंत्रित भाव, स्वस्वामी का भाव है यहाँ। इसलिए ये षष्ठी व्यपदेश कहते हैं इसको, और ये यथार्थ है। इसी से फिर ये भी सिद्ध होता है कि यहाँ द्वित्व है, एक में ये कथन ऐसा नहीं हो सकता है। नियंत्रण भाव का कथन, मैं और मेरा का कथन जो होता है ये दो में होता है, एक में नहीं होता है। जैसे मेरा घर है, मेरे वस्त्र हैं, मेरी गाय है, मेरा भवन है, मेरा खेत है, ऐसे आदि जो कथन होता है ये दो में होता है। तो वैसे ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा शरीर है, ये कथन भी दो के कारण से है। तो यहाँ ये जो कथन हो रहा है कि मेरा ये, तो ये कथन ही यहाँ पर हेतु है कि मैं अलग है, और मेरा ये कह रहा है शरीर है, क्योंकि एक में नहीं होता है। तो इसलिए इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों एक नहीं होते हैं। आत्मा से यानी शरीर से भिन्न कोई और इस शरीर में आत्मा है।
और दूसरी बात ये भी होती है कि पूरा का पूरा जो शरीर होता है अपने स्वरूप में रहते हुए ज्ञान के अंदर भी होता है। ये यानी 2 बार होता है शरीर की अनुभूति। एक तरह से शरीर यहाँ 2 रूप में 2 बार है। एक तो हाथ है ही अपने स्वरूप में, एक बार ज्ञान में भी है कि मेरा हाथ है। तो यहाँ 2 है, एक तरह से एक ही चीज़ 2 बार हो रही है और 2 बार में क्रिया भी होती है इसी ढंग से। जो एक बार संकल्पिक है, ज्ञानात्मक क्रिया है, वो बिना हाथ के भी हो जाता है। यानी कभी कोई काम करना हो ना तो मन में तो सोचते हैं कर लेंगे और हाथ से वो नहीं हो पाता है। यानी वो बुद्धि तो बन गई पूरी, अंदर जो चेष्टा होनी थी वो हो जाती है। तो वो अगर वहाँ निमित्त नहीं कुछ होता तो कैसे होती चेष्टा, उससे हो नहीं सकती थी हाथ के। कभी कभी होते हैं बैठे बैठे एकदम खड़े होना चाहते हैं तो मन में तो खड़े हो जाते हैं लेकिन पैर से नहीं खड़े हो पाते हैं, शरीर से नहीं हो पाते हैं, वो वैसे ही रह जाता है। सोए सोए होते हैं, उठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चल देते हैं, लेकिन शरीर वो एक बिस्तर से ऊपर जाता ही नहीं बाहर और वैसे घूम के आ जाते हैं। तो अगर शरीर का ज्ञान वहाँ नहीं होता तो शरीर की घूमने की क्रिया होती जो बुद्धि में हो रही है वो नहीं हो सकती थी। वो ज्ञान स्तर पर हो रहा है लेकिन अर्थ वही है वहाँ पर ज्ञान में। शरीर से ही तो घूम के आते हैं ना। वो कुछ खा रहे होते हैं, कभी खाए कि नहीं स्वप्न में, मिठाई हो या और खीर आदि कभी खाया, भोजन किया है कभी स्वप्न में? बताते हैं कि भोजन खा लिया तो मर जाता है। स्वप्न में कभी भोजन नहीं होता है किसी का पूरा, या होना नहीं चाहिए, या होना नहीं चाहिए, अनिष्ट होता है वो। कर लिया तो बताते तो हैं कि मरेगा, कुछ न कुछ अनिष्ट होगा उसका। वैसे सामान्य रूप से भोजन पूरा होता नहीं, कोई क्रिया नहीं होती पूरी स्वप्न में। होते होते कोई न कोई स्थिति आई जाती है कि वो टूट जाता है स्वप्न। प्राय मतलब कुछ क्रियाएं होती है, वैसे हो भी जाती है। अधिकतम आप देखेंगे कोई मारने आ रहा है, किसी को मारने जा रहे हैं, कोई चीज़ छूट गई, यात्रा करते हैं कई सामान छूट जाता है, भूल जाने के बाद फिर होता है कि बच गया। तो जो स्वप्न वाले कर्म होते हैं प्राय पूरे नहीं होते हैं, कुछ कुछ तो हो जाते हैं, अधिकतर नहीं होते, नींद टूट जाती है। लेकिन जब तक मान लो चल रही है वहाँ क्रिया कैसे चलेगी? अगर उसका आश्रय नहीं होता तो क्रिया नहीं हो सकती थी। आश्रय पूरा का पूरा होता है, इसीलिए हम कर लेते हैं अंदर। तो हाथ के भी पैर की आदि क्रिया करते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर अलग से हाथ पैर है। तो स्वरूपता 2 तो हो नहीं सकते हाथ पैर, कुछ भी नहीं हो सकता है, 2 अंग होते ही नहीं है। लेकिन क्रिया जो होती है वो तन निमित्तक होती है। तो इससे होता है कि यही चीज़ें 2 बार यानी ज्ञानात्मक रूप में भी होती है और अर्थ रूप में भी होती है ये। तो अब इन दोनों का आधार 2 चाहिए। ज्ञानात्मक रूप में है वो द्रव्य नहीं है, वो गुणात्मक हो गया वो। तो गुण का जो आश्रय होगा वो अलग होगा, द्रव्य का आश्रय होगा वो अलग होगा। तो आत्मा में द्रव्य तो होगा नहीं, एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य नहीं होता है। जो नित्य द्रव्य होते हैं उस नित्य द्रव्य में दूसरा नित्य द्रव्य नहीं आ सकता है कभी, बल्कि द्रव्य के गुण भी नहीं आएंगे। एक नित्य द्रव्य के गुण
दूसरे द्रव्य में जा ही नहीं सकते। अगर गुण उसका चला जाए तो वो अनित्य हो जाएगा, वो तो घिस-पिट जाएगा वो, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो द्रव्य द्रव्य में जा नहीं सकता, द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में जा नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि बिना द्रव्य के तत्संबंधित क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो क्रिया भी पूरी की पूरी संपन्न होती है और द्रव्य होता नहीं है, तो इससे फिर यही होता है कि उसका आश्रय अलग है, जिसमें केवल ज्ञान रूप में दूसरे द्रव्य रह रहे हैं, और अर्थ रूप में है वो अनेक है, वो है ही ये। तो इस आश्रय भेद से भी सिद्ध होता है कि यहाँ दो हैं। एक तो अर्थ रूप में जो वास्तविक शरीर है वो ये है, दूसरा इसका केवल ज्ञानात्मक रूप है, वो किसी और में रह रहा है, वो शरीर में नहीं रह रहा है। क्योंकि ऐसी अनुभूति भी नहीं होती कभी कि मेरा शरीर शरीर में है। मेरा शरीर है, एक ही अनुभूति होगी, मुझ में है ये नहीं होगी, या तो मैं ही शरीर हूँ ये होगी, मेरे साथ है शरीर ये अनुभूति होगी। लेकिन मुझ में शरीर है ऐसी अनुभूति कभी नहीं बनेगी। लेकिन ज्ञान सारा का सारा मुझे अपने में होता है, पूरी की पूरी जितनी भी क्रिया वहाँ होती है ज्ञानात्मक, वो और तो कहीं होती नहीं है, अपने अंदर हो रही होती है। तो इस तरह से ज्ञान यानी आश्रय भेद से भी सिद्ध होता है, क्रिया की जो सिद्धि हो रही है वो दो आश्रयों में हो रही है, और परिणाम दोनों के लगभग एक जैसे भी हो जाते हैं। इस शरीर से, हाथ से जो काम करने पर फल आएगा, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, वही का वही ज्ञान से भी उस क्रिया को कर लेने पर परिणाम वही आ जाता है। यानी खीर खाएंगे मान लो जा कर के हाथ पैर से, तो अच्छी लगेगी, लेकिन खीर मिल जाएगी खा लेंगे ये सोच के भी तो अच्छा लगता है कि नहीं। केवल ज्ञान में भी अगर कर देते हैं उस क्रिया को तो उसका परिणाम आ जाता है। हाथ पैर से जैसी होगी बाद में क्रिया, उसका जो परिणाम आएगा वो पहले आ जाता है ज्ञान में, ज्ञान से करने पर भी। तो अब ये दोनों एक जैसे तो है ही नहीं, पर परिणाम भेद समान आ रहा है दोनों में। इसका मतलब है कि दोनों आश्रय अलग अलग हैं। एक आश्रय से परिणाम आ जाता है, दूसरे में नहीं भी आता है। अब कुछ और चीज़ें, लाठी खेलते हैं या पानी में तैरना होता है या कुछ काम करना होता है, मन में तो होता है हमने कर दिया, या सूत्र सुनाते हैं याद करते हैं, तो मन में तो याद हो जाता है ना, सुनाने लगते हैं तो भूल जाते हैं। यानी एक ही क्रिया है और दो तरह की हो जाती है। जो किसी को सुनाना नहीं हो, अपने आप में याद करना हो, तो लगता है याद तो हो गया, और सुनाने लगते हैं तो नहीं होता है। तो अब ये दोनों क्रियाओं में भेद है ना। लेकिन जैसे सुना दिया मान लो किसी को, सुनाने पर अब जो प्रसन्नता होगी वही कि वही अपने आप में जब सुना देते हैं तो भी वैसी प्रसन्नता होती है। यानी दोनों क्रियाओं के फल एक जैसे हो जाते हैं, जबकि दोनों क्रिया है दो आश्रय में हो रही है। तो इन परिणामों से पता लगता है, यानी एक यथार्थ होता है, एक केवल ज्ञानात्मक होता है, वो सारा का सारा अर्थ ज्ञान में रहता है। लेकिन परिणाम साम्य के कारण से अब ये मानना होता है कि वस्तुतः ये दो आधार पर हैं, एक आधार में ऐसा नहीं हो सकता था। क्रिया दो प्रकार की क्रिया या दो क्रिया एक आश्रय में नहीं हो सकती है संपन्न। तो इन परिणामों से या क्रिया भेदों से भी पता लगता है कि वस्तुतः शरीर और शरीर के अंदर जो है एक और कर्म करने वाला वो अलग है इससे। तो इन परिणामों से भी हम जो बोल रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, और इसी जैसे बाहर जो हम देख रहे होते हैं, तो
इनसे भी पता लगता है कि शरीर अलग होता है, आत्मा कोई पदार्थ है वो अलग है। यही नियम संसार में और ईश्वर में भी लग जाएगा। संसार भी जो कर्म कर रहा है, ये भी इससे हमारा शरीर हमारे अधीन कर रहा है कार्य। संसार हमारे अधीन तो करता नहीं है, और वो अपने अधीन भी नहीं कर सकता है काम, लेकिन काम दिन रात कर रहा है ये। तो इससे होता है कि इसका भी एक नियंता है, और वो इससे अलग है, ये भी उसका है। शब्द प्रमाण में है कि सब कुछ यही से अस्य द्विपद चतुष्पद, वो इसका ही स्वामी है। तो यहाँ पर भी जो शब्द प्रमाण का है शाब्दिक व्यवहार, इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि और ईश्वर भी अलग अलग है। तो आत्मा शरीर अलग अलग है, संसार और परमात्मा ये दोनों अलग अलग हैं। यानी आत्मा नाम का पदार्थ एक अलग से है। जो हमको ये केवल बाहर दिख रहा है, केवल यही नहीं है। एक ना दिखने वाला भी, जिसके कार्य अलग से हो रहे हैं, वो भी एक पदार्थ है। ऐसी मान्यता रखनी चाहिए।